नमस्कार। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा एक वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और घंटी का बटन भी प्रेस करिए। मोर के पंख। मोर का पंख बहुत ही सुख समृद्धि लाता है। मोर का पंख बहुत शुभ होता है। तो आज हम आपको मोर का पंख दिखाते हैं। ये देखिए मोर का पंख। मेरा जो ये मोर का पंख है, ये पूजा स्थान में मैं इसको रखती हूँ और इसको मैं अपनी अलमारी में भी रखती हूँ। तो मोर का पंख बहुत ही शुभ होता है। मोर के पंख को घर में रखने के अद्भुत और चमत्कारी फायदे। मोर का पंख अगर आप घर में रखते हैं तो उसके आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे और घर में मोर का पंख रखने से सुख, समृद्धि, धन, वैभव ये सब घर में ये लाता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी मोर के पंख को देखा गया है कि मोर का पंख कितना ज़्यादा कारगर है। अगर आप मोर के पंख को पूजा स्थान में रखते हैं तो वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। आप इस मोर के पंख को आप अलमारी में रखते हैं तो आपके अलमारी में कीड़ा नहीं लगेगा, कपड़ों में कीड़ा लग जाता है। मोर का पंख को आप अगर तिजोरी में रखते हैं तो आपके धन की कभी कमी नहीं होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं रुकता है तो आप मोर के पंख को जहाँ भी आप अपने पैसे, धन, जो भी पैसा रुपया रखते हैं वहाँ पे इस मोर के पंख को आप रखें। मोर का पंख सुख समृद्धि का कारक है। मोर के पंख का जो होता है उससे बुध ग्रह भी मजबूत हो जाता है। जो बुध ग्रह होता है, जिसका बुध ग्रह कमज़ोर होता है, उसको रखने से अपने पास में उसका बुध ग्रह भी मजबूत हो जाता है। मोर का पंख को घर के प्रवेश द्वार पे रखने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आना शुरू हो जाती है। तो देखा आपने कि मोर का पंख कितना शुभ होता है। बहुत लोगों को मोर के पंख के बारे में जानकारी नहीं है। मोर के पंख को कभी पैर के नीचे नहीं डालना चाहिए। मोर के पंख अगर आप रखते हैं तो टूटा उटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। पति पत्नी में अगर नहीं बनती है, लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप इस मोर के पंख को बेडरूम में रख दीजिए। इससे देखिए कितना लाभकारी है। जिसके काल सर्प दोष होता है उसको भी ये जो मोर का जो पंख है ये काल सर्प को भी ठीक कर देता है कि इतना चमत्कारी मोर का पंख है। धन, वैभव, सुख, समृद्धि का ये कारक होता है। किचन में यानी आपके रसोई घर में इसको रखने से इसकी एक दिशा है कि जैसे आप इसको और ये रखा किधर जाता है, उत्तर पूर्व में। इसको आप उत्तर पूर्व में जब आप रखेंगे तभी इसके आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। आपके रसोई घर में छिपकली वगैरह जो भी आती हैं उसको ये दूर कर देता है। तो आप अपने रसोई घर में इस मोर के पंख को ज़रूर रखिए। देखो आप इस मोर के पंख से कितने फ़ायदे होते हैं इस मोर के पंख को रखने से। मोर का जो पंख होता है ये सुंदरता का ही नहीं प्रतीक होता है, बल्कि इसको कमरे में रखने से ये सामंजस्य और ब्रह्मांडी संतुलन को भी ये लाता है। तो आपने देखा कि मोर का पंख कितना शुभ होता है, कितना मतलब इसका फल अच्छा मिलता है। मोर का पंख कितना चमत्कारी है। मोर के पंख को आप जहाँ पर आप सोते हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप इसको तकिया के नीचे भी इसको रख सकते हैं और इस पर सो जाइए। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी नींद आती है मोर के पंख को। आप देखिए कि इस मोर के पंख को अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो कितनी मन में शांति सी लगती है। मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। और खाटू श्याम वगैरह के मंदिर अगर आप जाते हैं वहाँ पर भी मोर के पंख को से ही जब जाइए तो मोर के पंख से ही सर में ऐसे ऐसे करके आशीर्वाद
दिया जाता है। देखिए मोर का पंख कितना चमत्कारी, अद्भुत चमत्कारी ये मोर का पंख होता है। मोर, आपको एक बात नहीं पता होगी कि मोर के पंख को भगवान श्री कृष्ण अपने सिर यानी अपने मस्तक पर इसको रखते हैं। क्यों? उनको इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि ये जो मोर का पंख होता है ये भगवान श्री कृष्ण यानी कि राधा को कृष्ण से इसने मिलाया था। मोर ने ही राधा को श्री कृष्ण से मिलाया और कृष्ण राधा से मिले, इसीलिए मोर के पंख को भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पे इसका स्थान देते हैं, मस्तक में रखते हैं उसको, इसीलिए उनको मोर का पंख प्रिय है। और ये मोर का पंख 9 ग्रह को भी ठीक करता है। शायद ये बात आपको नहीं पता होगी कि जिसके ग्रह कमज़ोर हैं, कोई भी ग्रह आपका अगर गड़बड़ है, अगर आप इसको अपने पास रखते हैं, रोज़ मस्तक से इसको लगाते हैं, तो आपके जो ग्रह हैं वो ग्रह भी ये शांत कर देता है। और इसको मस्तक में लगाने से ही मन में इतनी शांति सी मिलती है कि कभी आप मोर के पंख को अपने मस्तक पे लगा के देखिए कि कितनी इससे शांति देती है। तो देखा आपने कि मोर का जो पंख है वो कितना चमत्कारी है। मोर का पंख धन, वैभव, लक्ष्मी का कारक होता है। मोर के पंख को रखने से आपके घर में धन आने लगता है और धन के मार्ग खुल जाते हैं, धन आने का रास्ता खुल जाता है। अगर आपके घर में परेशानियां चल रही हैं, कोई काम आपका अगर नहीं बन रहा है, तो मोर के पंख को आप अपने पूजा स्थान में और जहाँ पे पैसा रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, वहाँ आप अपने मोर के पंख को ज़रूर रखिए। उससे आपके काम भी बनने लगेंगे, क्योंकि मोर का पंख बहुत ही चमत्कारी है। अगर इसको कभी पैर के नीचे नहीं डालिए और कभी भी टूटा फूटा मोर का पंख ना रखिए। मोर का पंख आप अच्छा सुंदर रखिए, घना घना, बहुत प्यारा लगता है मोर का पंख। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनके पास मोर का पंख ज़रूर रखिए, क्योंकि उनको मोर का पंख बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो आपने देखा कि मोर का पंख कितना चमत्कारी है। तो इसको आप अपने घर में लेके ज़रूर आइए अगर आपके घर में मोर का पंख नहीं है। तो मैंने आपको बताया आज कि मोर के पंख की अद्भुत बातें। बहुत लोगों को नहीं पता कि मोर का पंख, उसको ऐसे ही समझते हैं कि ये अरे ये ऐसे ही है, क्या है, कुछ नहीं। मगर जब आप इसके बारे में जानकारी करेंगे, इसके बारे में आप जानेंगे कि ये कितना चमत्कारी मोर का पंख होता है। और हमेशा इसको प्रवेश द्वार में ज़रूर लगा के रखें, इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो होगी वो निकल जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आने लगेगी और बहुत शांति का प्रतीक होता है ये, इसको घर में रखने से। तो आप ज़रूर लेके आइए मोर का पंख। बस मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी का बटन प्रेस करें, क्योंकि अगर हम कोई वीडियो डालें तो आपके तक पहुँचे। और आपने देखा कि यह जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती कि मोर का पंख कितना फ़ायदेमंद होता है, कितना चमत्कारी होता है और सुख समृद्धि का ये कारक है।